केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। हर हर महादेव। पूज्य स्वामी जी महाराज तथा अन्य सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं, भगवान ने अर्जुन के जिज्ञासा करने पर, प्रश्न करने पर कहा कि मैंने पूर्व में 2 प्रकार की निष्ठाओं का उपदेश किया। अधिकारी भेद से 2 प्रकार के मार्ग कहो अथवा निष्ठा कहो अथवा पद्धति कहो, जो ज्ञान की कक्षा में प्रवेश करने के योग्य हैं, जो निवृत्ति मार्गी हैं, उनके लिए ज्ञान निष्ठा का उपदेश किया। और जो कर्म प्रवीण हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग में जिनकी रुचि है, रति है, उनके लिए कर्मयोग का उपदेश किया। इसमें तो कोई आफत की बात तो है। व्यक्ति की अपनी रुचि है, अपना अपना रस है। किसी को प्रवृत्ति मार्ग में रस आता है, किसी को निवृत्ति मार्ग में रस आता है। भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही प्रकार के उपदेश मेरे द्वारा किए गए हैं। अच्छा, हम निवेदन करें, सुनने में या पढ़ने में या देखने में ऐसा लगता है कि दोनों में कोई बहुत विरोध है, पर वस्तुतः विरोध है नहीं। कक्षा का भेद है, पहले हुआ कि बाद में हुआ, बस इतना सा अंतर है। करना पड़ेगा, मात्र कक्षा का भेद है। सिद्धांत का कोई भेद नहीं, विरोध नहीं है। इस विषय में भाष्यकार के माध्यम से बातें स्पष्ट कर दी गई थी, उसको आगे बढ़ाते हैं। यदि ज्ञान और कर्म का समुच्चय इष्ट होता कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों एक समय में युगपत माने एक साथ, एक ही समय में एक ही व्यक्ति के द्वारा संपादित किए जा सकते, तो भगवान ये बात कहते, पर ये संभव नहीं है। ऐसी बात एक पुरुष के द्वारा एकस्मयी पुरुषार्थाय, एक ही पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होता। किसी पुराण में, किसी वेद में या गीता जी में अब तक कहा होता, या गीता जी में आगे कहा जाएगा, ऐसा कहीं प्रमाण मिलता तो भगवान भी ऐसा कहे होते। पर ना तो वेद में ये बात है, ना किसी पुराण में ये बात है। कह रहे हैं भगवता इष्टम उक्तम, माने कहा होता, वक्ष्यमाणम माने आगे कहेंगे बा, गीतासु अथवा वेदेषु च। यदि कहीं भी नहीं है तो भगवान अर्जुन को कैसे कहें फिर? यदि पुनः अर्जुनो ज्ञानम कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयमेव अनुष्ठास्यति,
और मानो कोई ऐसा कहे कि भगवान समझ रहे हैं कि अर्जुन अधिकारी है, अर्जुन पात्र है, आवश्यकता नहीं कहने की, अपने आप ये दोनों का संपादन कर लेगा। ज्ञानम कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयमेव अनुष्ठास्यति, यदि ऐसा होता और अन्य जो लोग हैं जो उतने परिपक्व नहीं हैं उनको मैं आगे चल करके दोनों प्रकार का उपदेश दे दूंगा। महाराज श्री जी संत भगवान का स्वागत है, अभिनंदन है महाराज। मैं ऊपर ही महाराज श्री जी ऊपर ही। वह स्थान की शोभा आप ही से है, वो आसन पवित्र होगा आपके बैठने से। नारायण नारायण नारायण। यदि भगवान ने अर्जुन को तो मान लिया कि ये स्वतः अपने आप अनुष्ठान कर लेगा, और दूसरे लोगों को मैं बता दूंगा। अन्य शाम माने जो और भिन्न लोग हैं उनको बताऊंगा कि भाई ये इनके द्वारा कर्तव्य है, इनके द्वारा कर्तव्य है। तो फिर भगवान में पक्षपात करने का, भगवान में रागद्वेषी होने का दोष लग जाता। अर्जुन से कुछ और कह रहे हैं। जो व्यक्ति सामने कुछ और बोले, पीछे कुछ और बोले, इनसे कुछ और बोले, उनसे कुछ और बोले एक ही विषय में, तो निश्चित रूप से उसमें रागद्वेष होगा। वो कितना भी नकारे कि मुझ में न किसी के प्रति राग है, न किसी के प्रति द्वेष है। रागद्वेष रहित महापुरुष तो पुष्प के समान है, उनके पास में सुगंध है, खुशबू है। तो जो आ जाए उसको खुशबू ही मिलनी है। हाँ, परंतु जिसकी नासिका खराब होगी, पुष्प के पास सुगंध होने पर भी घ्राण के खराब होने से उसको गंध की प्राप्ति नहीं होगी, तो कहेगा नहीं बदबू आ रही है, बकवास है। सूर्य कितना भी प्रकाश दे, संसार को आलोकित करे, पर उल्लू तो कहेगा कि कुछ उजाला नहीं है, बकवास है, अंधेरा है। अपनी अपनी रुचियां और अपनी अपनी रतियां व्यक्ति को बांधे रहती हैं। अपनी रुचि में, अपनी रति में, अपनी प्रवृत्ति में, इन जंजीरों में ऐसा बंधा रहता है कि उसके बाहर झांक ही नहीं सकता। दो चींटियों में मित्रता हो गई, किसी जगह किसी मोड़ पर मिल गए होंगे, हो गई मित्रता। पर संयोग यह है कि एक रहती थी जहां नमक का पहाड़ था वहां, और एक रहती थी जहां शहद होता था, बहुत मीठा सुलभ था। मानो एक लवणक ग्राम में रहती थी और एक मधुक ग्राम में रहती थी। मानो गांव के या घरों के नाम मान लो, हैं? मिस्री के पहाड़। हाँ, मिस्री के पहाड़ में रहती थी। दोनों में मित्रता हुई और मित्रता धीरे धीरे प्रगाढ़ हो गई। और बात यहाँ तक पहुँची कि भाई हमारे यहाँ पधारो कभी। ये बात जो मिस्री के पहाड़ पर रहती थी, मधुक ग्राम में रहती थी, उसने अपनी उस सखी से कहा, लवणपुर में रहने वाली, कि भाई पधारो हमारे यहाँ। तो नमक के पहाड़ पर रहने वाली ने सोचा कि मैं चलूँ तो सही, उसके यहाँ जाऊँगी और बहुत कुछ खाने को मिलेगा, पर उसमें नमक ना हुआ तो इसलिए थोड़ा सा नमक मुख में रख करके चल पड़ी। उसने सोचा कि लेके चलूँ ना कुछ, खाली हाथ से चलना ठीक नहीं है। अब चींटी के हाथ तो होते, इसलिए मुख में रख लिया। महाराज वहाँ पहुँची तो बहुत विभिन्न प्रकार के व्यंजन, बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए थे, बड़ी रुचि से, बड़ी प्रसन्नता से कि प्रथम बार आ रही है मेरी सखी, आ रही है। और बहुत प्रसन्न होकर के बार बार ये खीर है, ये रसगुल्ला है, ये रबड़ी है, ये खा, ये खा, ये खा। तो सबको खाने के बाद मुँह बिदकावे
और सोचे कि मामला क्या है। ये कहती है मीठा है पर हर सब पदार्थ नमकीन ही नमकीन है, कहीं चले जाओ। इससे तो हमारा अपना गांव अपना घर ही ठीक था, इतना चल कर के आए तो अभी वही नमक ही पाया, यही खारापन है। पर मन रखने के लिए का बहुत अच्छा है, बोली नहीं कुछ। भोजन हो गया, हाथ पैर धो लिए, कुल्ला हो गए, तो उसने कहा बहन कैसा लगा प्रसाद? बोले बहन प्रसाद तो बहुत अच्छा था, पर ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने खीर में नमक क्यों डाला, ये हलवा में नमक क्यों डाला, रबड़ी में नमक क्यों डाला, रसगुल्ला में नमक क्यों है। अब तो उसने अपना सर पकड़ लिया, ये कैसे हो गया। लौट करके रसोई में गई, बाबा जी हो जाता है ना कभी, देखे भाई डब्बा कहीं नमक का तो नहीं पड़ गया, नमक तो मेरे यहाँ है ही नहीं। उसने कहा बहन सच कहूँ मैंने मीठा डाला है, पर तुझको नमकीन लगा क्यों? उसने कहा सच बताओ मुझे नमकीन ही लगा है। और वो चींटी बड़ी परेशान, मिस्री के पहाड़ वाली। अचानक उसको याद आया, उसने पूछा एक बात बता, तेरे मुख में कुछ पहले से रखा तो नहीं है? बोले हाँ है ना, नमक की डली लेकर के आई थी वो रखी है। उसने कहा तो बहन चाहे कितना भी अमृत पिलाऊं, तेरे मुख में पहले से नमक की डली है तो हर कुछ नमकीन ही लगेगा। ऐसे हम संसारी प्राणी अपने हृदय में संसार के राग की डली, रोग की डली, द्वेष की डली, दोष की डली लेकर के जाएंगे तो संत के यहाँ भी उनको दोष ही नजर आएगा। तीर्थ में भी, मंदिर में भी, आश्रम में भी, धाम में जाकर के भी उनको वही दिखेगा जो अंदर है, वही चखने में आएगा। ये कब तक चलेगा साहब घर वाला? भैया यही समय मिला था क्या इनको? तो हम संसार के जो लोग हैं अपनी रतियों से, रुचियों से, प्रवृत्तियों से इतने बंधे रहते हैं, उसके पार सोच ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, झांक ही नहीं सकते। जो मैं कहूँ वही ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वही ठीक है। मेरे कहे के विरुद्ध जाओगे, मेरे चाहे के विरुद्ध जाओगे तो तुम भी खराब हो, तुम्हारी दुनिया खराब हो। इसलिए भगवान में भी राग द्वेष की संभावनाएं, यदि भगवान भी ऐसा करें तो हो सकती हैं। तस्मात् इसलिए कह रहे हैं कया, परंतु ये बात तो तच्च अयुक्तम, भगवान तो स्वप्न में भी राग द्वेष से युक्त नहीं हो सकते। भगवान भक्त के पक्षपाती हैं पर राग के कारण नहीं है या द्वेष के कारण नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं परंतु किसी का अहित नहीं कर सकते। किसी का भी भगवान से अहित न आज तक हुआ और न आगे कभी अहित हो सकता है। कारण भगवान को अहित करना आता ही नहीं है। यदि कोई कहे कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि की चर्चा करे, रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि की चर्चा करे, तो कोई दुनिया में सिद्ध नहीं कर सकता कि भगवान ने इनका भी अहित किया हो। भगवान ने यदि उनका कदाचित कोई प्रतिकार भी किया है तो उनके हित की बुद्धि से ही किया है, कल्याण बुद्धि से ही किया है। भगवान सूर्य उदित होते हैं तो कमल खिलते हैं। माना कि चोर को, चमगादड़ को, उल्लू को, कमलनी को परेशानी होती है, परंतु भगवान सूर्य का उद्देश्य ये नहीं है कि कमलनी पीड़ित हो। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि चमगादड़ को परेशानी हो। ये अपनी बीमारियों से परेशान है, अपनी समस्याओं से, पर सूर्य के कारण नहीं है। इसलिए भगवान तो किसी का अहित कर ही नहीं सकते। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से तस्मात् कया अपि युक्त्या न समुच्चयो ज्ञान कर्मणो, ज्ञान और कर्म का समुच्चय अभिष्ट नहीं है, हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञान निष्ठा का जो उपदेश किया वो सन्यासियों को किया और भिन्न पुरुषानुष्ठेयत्व वचनात्, ये भगवान को अभिमत भी था। इसीलिए अब ये बात आगे चली,
अग्रिम श्लोक बहुत सुंदर आ रहा है। इतना सुंदर विवेचन है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का। दोनों ऐसा लगता है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। यहां परस्पर प्रतिमान विरोध जैसा लगता था, पर एक जैसे। मानो अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान माम च बंध कारणे कर्मणि एव नियोजयसी, मुझको तुम बंधन के कारक कर्म मार्ग में लगा रहे हो। इसलिए अर्जुन का मन थोड़ा खिन्न हो गया, विषण्ण मानस हो गए। और अर्जुन ने घोषणा कर दी, जैसे द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, जैसे एक झटके में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके गाल फुला करके चुप होके बैठ गया। ऐसे यहां भी अर्जुन कर्म न आरभे, नहीं मैं कर्म नहीं करूंगा। जब आप कहते हैं कि कर्म मार्ग बंधन का कारक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की परंपरा के चक्र में डालने वाला है, तो मैं कर्म नहीं करूंगा, ऐसा कह करके इति एवं मनवानम आलक्ष्य, ऐसा समझ करके चुप होने वाले अर्जुन को लक्षित करके भगवान कहते हैं अग्रिम श्लोक में, न कर्मणा मनारंभात्। और थोड़ा भाष्य रह गया है, चूंकि हम ऐसी प्रतिज्ञा भाव से चल रहे हैं ना। अथवा ये कहो कि ज्ञान और कर्म जो निष्ठा दो हैं, परस्पर विरोध है दोनों का, एक पुरुष के द्वारा युगपत इनका अनुष्ठान अशक्य है। अशक्यत्वे सति इतरेतरान अपेक्षयोः एव पुरुषार्थ हेतुत्वे प्राप्ते। इससे एक दूसरे की अपेक्षा माने इतरेतर अनपेक्ष भाव रहे, ज्ञान मार्गी को कर्म मार्ग को ज्ञान की, दोनों भिन्न भिन्न हैं, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु हैं। कर्म मार्ग के द्वारा भी मोक्ष मिलता है और ज्ञान मार्ग के द्वारा भी मिलता है, दोनों अलग अलग है रास्ते। ऐसी शंका हुई तो बोले कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में हेतु है। कर्म निष्ठा का संपादन करके अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब ज्ञान का उदय होगा, ज्ञान में निष्ठा होगी और तब मुक्ति होगी। यद्यपि मुक्ति के 4 प्रकार बड़े प्रसिद्ध हैं, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सार्ष्ट्य। भगवान के समीप पहुंचना, सामीप्य की प्राप्ति हो जाना, ये सामीप्य मुक्ति है। भगवान के समान लोक में रहना सालोक्य मुक्ति है। और सार्ष्टी माने भगवान के जैसा ऐश्वर्य, चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाए, वैसे अलंकार आदि मिल जाए, सार्ष्टी है। तो सामीप्य, सालोक्य और सार्ष्टी है, सारूप्य, भगवान के जैसा स्वरूप मिल जाना, ये 5 प्रकार है। जो सायुज्य मुक्ति है, सार्ष्टी एक अतिरिक्त है ना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य, तो सारूप्य में उसका अंतर्भाव भी हो सकता है। जो सायुज्य मुक्ति है, यही वेदांतियों का, ज्ञानियों का मोक्ष है। माने भगवती एव युज्यते इति सायुज्य, भगवान में ही संयुक्त हो जाना, समा जाना, जैसे नदियां सागर में लीन हो जाती हैं, ये सायुज्य मुक्ति है। अच्छा, गजब की बात यह है कि सालोक्य हो, चाहे सारूप्य हो और चाहे सामीप्य हो, इन सब में आवागमन शेष रहता है। सायुज्य में आवागमन शेष नहीं है, भिन्नतया शेष नहीं है, अभिन्नतया शेष है। भगवान चले तो चलेगा, नहीं चले तो नहीं चलेगा। परंतु सालोक्य में क्या है, जैसे जय और विजय दोनों के दोनों भगवान के वैकुंठ लोक में रहते हैं, परंतु किसी महात्मा के शाप के कारण धरती पर आए, विभिन्न प्रकार की लीलाएं संपन्न हुई, लोक कल्याण हुआ, भगवान उनको विदा कराने के लिए स्वयं आए। तो भगवत लीला के संपादन के लिए ये महापुरुष भिन्न भिन्न अभिनय करने के लिए, लीला करने के लिए आवागमन शेष रहता है। पर वो सामान्य मनुष्य की तरह नहीं है कि कर्म बंधन में बंध करके मजबूरी में आए और खिचड़ते हुए आए, खिचड़ते हुए गए। वो भगवान के लीला का संपादन करने के लिए आते हैं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कर्म निष्ठा तो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में हेतु है। पुरुषार्थ हेतुत्वम न स्वातंत्रेण, पर मोक्ष की प्राप्ति में स्वतंत्रतया हेतु नहीं है कर्मनिष्ठा। परंतु ज्ञान निष्ठा तो कर्मनिष्ठा के उपाय से उपलब्ध होती है, इसलिए स्वतंत्र रूप से मोक्ष प्राप्ति में साधक है। ये भेद है दोनों में। अन्यान अपेक्षा इति एतम अर्थम प्रदर्शयिष्यन् आह भगवान। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान अब कहते हैं, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सामान्य अर्थ पर दृष्टि डाल लें, भगवान कृष्ण ने अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए कहा कि हमने सन्यास की बात कही, कर्म की बात कही, तो जो सन्यास की बात कर रहे हैं या निष्कामता की बात कर रहे हैं, वो बिना कर्म का संपादन किए निष्कामता हो नहीं सकती। जो कहते हैं हम सब निष्काम हैं, हम तो सन्यासी हैं, हमको क्या लेना देना है, ये निष्कामता किसी भी प्रकार से कर्म का संपादन किए बिना सिद्ध नहीं होगी। कर्मणाम अनारंभात, कर्मों के अनारंभ से माने कर्मों को संपादित किए बिना संसार में कोई भी पुरुष उस निष्कर्म को न अश्नुते न प्राप्नोति, उस निष्कर्मता को, निष्कामता को प्राप्त नहीं हो सकता। यज्ञ यागादिक कर्मों को किए बिना कोई निष्काम कैसे होगा, निष्कर्म कैसे होगा? पहले वो करना ही पड़ेगा। और न तो संन्यासनादेव, और केवल एकाकी संन्यास मात्र से कोई सिद्धि को प्राप्त हो जाए, कर्म त्याग के द्वारा ही कोई सिद्धि, संन्यास का अर्थ माने कर्म त्याग के द्वारा ही कोई सिद्धि को प्राप्त हो जाए, ये भी संभव नहीं है। इसका मतलब निष्कामता प्राप्त करने के लिए, निष्कामता प्राप्त करने के लिए वेद विहित कर्मों का संपादन करना ही होगा। बिना कर्म किए एकाकी संन्यास आपने, कर्मों का परित्याग आपने कर दिया, तो आप सोचो कि सिद्धि मिल जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये तो सामान्य बात हुई। इस पर विचार करते हुए कहते सम्यक चित्त शुद्ध्या ज्ञानोत्पत्ति पर्यंतम वर्णाश्रमोचितानि कर्माणि कर्तव्यानि, अन्यथा चित्त शुद्ध्य भावे ज्ञानानुत्पत्ति रीति। सम्यक चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञानोत्पत्ति जब तक न हो जाए, अर्थात चित्त की शुद्धि के सहित ज्ञानोत्पत्ति जब तक न हो, तब तक अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के अनुरूप जो कर्तव्य शास्त्रों ने हमको बताए हैं, उनका पालन करना चाहिए। और जब चित्त शुद्ध हो जाए, ज्ञानोत्पत्ति हो जाए, तो फिर वो कर्म आप करें तो भी कोई बाधक नहीं है, कोई बंधन नहीं है। और यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो आपको कोई प्रत्यवाय नहीं है। पर जब तक चित्त नितांत निर्मल नहीं हुआ, जब तक आपके चित्त में ज्ञान का सूर्य उदित नहीं हुआ, ज्ञान प्रकाश नहीं हुआ, तब तक आप अपने कर्तव्य को त्याग करके बैठ जाओ तो नहीं चलेगा। अब कैसे पता चले कि चित्त शुद्ध हो गया? बस एक छोटा सा सूत्र, राग द्वेष रहित आपके चित्त में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और भगवत स्मृति की निरंतरता है, तो दोनों बात हो गई। उसको भगवत स्मृति की निरंतरता को, अथवा आत्मदृष्टि आपकी सिद्ध हो गई है। आत्मभाव से संसार मैंने सर्वत्र जहाँ भी आप अपनी इंद्रियों के द्वारा व्यवहार कर पाते हैं, वहाँ भगवत दृष्टि हो जाए या आत्मदृष्टि हो जाए,
भगवान और आत्मा दो भिन्न नहीं है, पर शब्द के बस कहने का ढंग अलग है। दूसरा, आपको राग द्वेष नहीं होता है तो आपका चित्त शुद्ध हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आपसे कर्म बनते हैं। जैसे एक उदाहरण है भागवत जी के पंचम स्कंद में, राजर्षि भरत, जड़ भरत तो बाद में हुए, राजर्षि भरत अपने सांसारिक दायित्वों को संपन्न करके अपने पुत्र को साम्राज्य दे करके तृतीय अवस्था में, वानप्रस्थ की अवस्था में कहाँ चले गए? गंडकी नदी के किनारे पर नारायण क्षेत्र में चले गए। और वहाँ जब भगवान की पूजा करते हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट विधिवत षोडशोपचार भगवान की नित्य पूजा करते थे, और वो संस्कार ऐसे सुदृढ़ रहे कि वन में गए वानप्रस्थी होकर के वहाँ भी पूजा करते हैं, और इतने प्रेम में विह्वल हो जाते हैं, भगवत स्मृति में इतने डूब जाते हैं कि उनको पूजा करते करते ये होश नहीं रहता कि मैंने पुष्प चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। उस पूजा के क्रम में भगवान की स्मृति में, भगवान के प्रेम में इतने विह्वल हो जाते हैं, इतने रम जाते हैं कि उनका क्रम आगे पीछे हो जाता है। और जो 10 मिनट की पूजा हो सकती है वो 10-10 घंटे में भी पूरी नहीं होती है। अब कोई कहे कि ये तो पूजा में विघ्न हो गया, पूजा की नहीं है। मैं कहता हूँ यदि ऐसी भावना बन जाए कि भगवान को पुष्प अर्पित करते 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 आप भगवान की स्मृति में खो जाओ, फूल हाथ में ही रह जाए और भगवान सामने बैठे हैं, आप उनसे संवाद में डूब जाओ, तो ये जो षोडशोपचार और राजोपचार और अन्योपचार की अखंड असंख्य पूजाएं हैं, उन असंख्य असंख्य पूजाओं से ये प्रेम ज़्यादा बड़ा है। जो देव पूजा है, जिसको लोग मूर्ति पूजा के कह करके थोड़ा उपेक्षा की दृष्टि से कुछ लोग बोलते हैं, उनको खबर नहीं है कि खुली हुई आंखों की समाधि यदि संसार में कहीं लग सकती है तो भगवान का श्रृंगार करते करते लग सकती है, भगवान की पूजा करते करते लग सकती है। जो लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, प्रायः संप्रदाय माने उनके अपने समूह के अनुरोध के कारण, अपनी प्रवृत्तियों के कारण, वो भी अपने चेहरे को शीशे में घंटों देख करके सजाते हैं। बाल सफेद हो गए तो काले करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। और यदि हमसे कोई पूछे तो क्या है मूर्ति पूजा? बाबा, जैसे शीशे में देख करके स्वयं को सजाना है, वैसे ही तो भगवान को सजा रहे हो। और क्या कर रहे हो तुम? ये तुम में सजने की प्रवृत्ति जो आई है, कहां से आई है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, तो जो उसमें है वही तो यहां आया है। भगवान जैसे खुद को श्रृंगार करने में, सजाने में रस आता है, वैसा ही रस, वैसा ही आनंद आपको ठाकुर जी को सजाने में, रिझाने में आने लग जाए तो समझना पूजा में रस आने लगा। मूर्ति पूजा, मूर्ति में हम केवल मूर्ति की पूजा नहीं करते। जो लोग आग्रही होकर के, दुराग्रही होकर के खंडन करते हैं और आरोप करते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं, ना बाबा, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। अपितु तो मूर्ति में जो सन्निहित भगवत सत्ता है उसकी पूजा करते हैं। मूर्ति तो म्यूजियम में भी रहती है, मूर्ति तो फैक्ट्री में भी रहती है, मूर्ति तो दुकान पे भी रहती है, मूर्ति चौराहे पर भी लगी होती है। और चौराहे की मूर्ति को, म्यूजियम की मूर्ति को और दुकान की मूर्ति को, फैक्ट्री की मूर्ति को कौन पूज रहा है? क्योंकि म्यूजियम की, चौराहे की, फैक्ट्री की, दुकान की मूर्तियों में भगवत सत्ता का अविभावोदय नहीं हुआ है। और जैसी वो देवालय में या हमारे घर के पूजा घर में आसीन होती हैं, वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उनमें प्राण संस्कार होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, महाराज हम भूल जाते हैं सोने है, चांदी है, कि लोहा है, कि पाषाण है। हमको तो सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं। चोर को दिखेगा तो धातु दिखेगी, तो
नास्तिक को दिखेगा तो कोई धातु दिखेगी तो हमको तो सिर्फ भगवान दिखते हैं। कब देखता है कोई काला है कि गोरा है कि छोटा है कि बड़ा है कि सोना है कि चांदी है? वह भगवत भाव होता है। तो हम मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति में विराजित भगवत सत्ता की पूजा करते हैं। इसलिए जो लोग ऐसा हठ पाले रहते हैं कि देव पूजा लघु कर्म है, ऐसा नहीं है। भक्त्यर्थं कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न कदाचन। क्रिया में अद्वैत कैसे होगा? भाव में अद्वैत हो जाएगा। बाबा, भक्ति के निमित्त कल्पित जो द्वैत है वो अद्वैत से भी ज्यादा सुंदर लगता है। भक्त और भगवान की भावना से आप भावित होकर के उपासना में लग गए, पूजा में लग गए, तो तुम खुद ही खो जाते हो। अपने हृदय से निकाल करके परमात्मा भगवत सत्ता को आप मूर्तियों में पूजा करते हो। कर्मकांड की विधि में होता ही ऐसा। जैसे पार्थिव पूजा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा की, और पूजा करने के बाद आरती आदि करने के बाद विसर्जन भी साथ ही हो जाता है। इसलिए जो ये सोचते हैं कि कर्म किए बिना निष्कर्म सिद्धि हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। भाष्यकार कह रहे हैं न कर्मणाम अनारंभात माने अप्रारंभात, कर्मणाम क्रियाणाम यज्ञादीनाम इह जन्मनि जन्मांतरे वा अनुष्ठितानाम उपात्त दुरितक्षय हेतुत्वेन सत्व शुद्धि कारणानाम तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण ज्ञान निष्ठा हेतुनाम। ये कर्म के विषय में इतनी लंबी बात कही है भाष्यकार ने, एक एक का हम स्पष्ट कर देते हैं। कर्मणा कैसे? बोले कर्म का प्रारंभ किए बिना बात बनने वाली नहीं है। तो कैसे कर्म है? कहते हैं कर्म माने यज्ञादि नाम। जब आप घर में हो तो पंच महायज्ञ करना चाहिए। बड़े बड़े जो 100 कुंड के आदि के यज्ञ करते हो उनकी संज्ञा यज्ञ है, परंतु घर में जो वो देखने में छोटा सा लगता है, बलि वैश्वदेव, अतिथि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ आदि जो करते हो, उसकी संज्ञा क्या है? उसकी संज्ञा क्या है? महायज्ञ। क्या नाम है उसका? पंच महायज्ञ। वो नित्य कर्तृक होने के कारण महायज्ञ हैं। देखने में लघु लगने पर भी बड़े 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 फल देने वाले हैं। इसलिए उनको नित्य करते हैं, करना ही चाहिए। तो यज्ञादि नाम। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इन सब कर्मों को करने पर जो भाव बनता है, जो आध्यात्मिक विकास होता है, कई बार कई महापुरुषों का जन्म से ही वो विकास हो चुका होता है, वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान शंकर की स्तुति है एक नमामि शमीशान, संभवतः उसका 6वां या 7वां श्लोक है। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवानराणाम न तावत सुखम शांति संताप प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्व। श्लोक न यावत उमानाथ पादारविंदम, यावत माने जब तक उमानाथ पादारविंद, उमानाथ उमायाह नाथ, उमानाथ भगवान शंकर के पादारविंद का आप अर्चन नहीं करोगे, न तावत सुखम, न तावत शांतिम और न तावत संताप नाशम। अब किसी ने कहा कि साहब हमने तो जीवन में शंकर जी का मंदिर ही नहीं देखा,
हम तो राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, विष्णु के उपासक हैं, भगवती के उपासक हैं, सूर्य के उपासक हैं या गणपति के उपासक हैं। हमने कभी शिव कहा ही नहीं है, तो भी हम सुखी हैं, शांत हैं, संपन्न हैं, संताप भी नहीं है। तो न यावत उमाना, तो बात तो कट गई। एक ऋषि की वाणी है, तुलसीदास जी, न यावत उमानाथ पादार विंदम भजंती ह लोके। तो उत्तर दे रहे हैं, इह माने अस्मिन जन्मनि, अथवा इहलोके माने अस्मिन लोके, और परेवा माने परे शब्द जो है वो पूर्व जन्म के लिए कहा जा रहा है। आपने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में निश्चित रूप से शिव की आराधना की है तो आपके जीवन में सुख है, शांति है और संतापों का नाश है। वेदांत की जब अधिकारिता की बात आती है, वेदांत का अधिकारी कौन है? बोले आपाततः अधिगता खिल वेदार्थोस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थोस्मिन अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा। इस जन्म में आपने उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किया हो अथवा जन्मांतरेवा पूर्व जन्म की हुई साधना का फल मिल रहा हो आपको, ये बात। इसलिए साधना के पथ पर कुछ लोग बहुत छोटी अवस्था में ही बहुत प्रगति कर जाते हैं, वो पिछले जन्मों की अधूरी यात्रा को पूरा कर रहे होते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में 6 मास की साधना में भगवत प्राप्ति कर गए, और बहुत सारे लोग 60 का कितने कितने वर्षों तक लगे रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत की जो यात्रा है वो बड़ी विलक्षण है, वहाँ समय का और श्रम का मूल्य नहीं है। तो कह रहे हैं यज्ञादि नाम, वो जो यज्ञादिक हैं, यह जन्मनि जन्मांतरेवा अनुष्ठिता नाम, वो चाहे इस जन्म में किए हों चाहे पूर्व जन्म में किए हों, उपात दुरितक्षय हेतुत्वेन, उन यज्ञादिक का, व्रत आदि का, जप आदि का जो उद्देश्य है वो है अंतःकरण की शुद्धि। उपात दुरितक्षय, जो जाने अनजाने में ज्ञाता ज्ञात हमसे पापादिक हो गए हैं, हो ही जाते हैं, उन ज्ञाता ज्ञात संचितादिक जितने भी पाप हैं उन सब पापों का समन। और जब पापों का समन होता है तो सत्य शुद्धि कारणाम, सत्य कहते हैं अंतःकरण को, जब मलिनता हट जाएगी तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और तत्कारणत्वेन च, महाराज ये जो यज्ञादिक कर्म हैं अंतःकरण की शुद्धि के हेतु हैं, पाप विनाश के, पाप शमन के हेतु हैं, और तदनंतर ज्ञानोत्पत्ति होती है, ये ज्ञान निष्ठा के हेतु हैं कर्म। इसीलिए महाभारत के शांति पर्व में कहा, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। ये पापस्य कर्मणः क्षयात्, मनुष्य के पूर्व जन्मों के अद्यावधि कृत समग्र पापों के नाश हो जाने पर मनुष्य के चित्त में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जब तक पाप कर्म क्षीण नहीं होंगे तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। महाभारत कैसा वचन है। इत्यादि स्मरणात्, ये सब स्मरण करके कहा जा रहा है कि जब तक आप कर्म का आरंभ नहीं करोगे, यज्ञादिक संपन्न नहीं करोगे, अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों की आप निष्ठापूर्वक पालना नहीं करोगे, तब तक आपको निष्कर्म की सिद्धि नहीं होगी। ये नहीं है कि घर से निकले डायरेक्ट जाते ही संन्यास ले लिया, बोले अब हमको संध्या वंदन की आवश्यकता नहीं, अब हमको देव पूजा की आवश्यकता नहीं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, हम तो सन्यासी हैं। पर भोजन करते समय वो निष्ठा कहाँ चली जाती है? भोजन में नमक न हो तो फिर वो निष्ठा कहाँ चली जाती है? आसन के ऊंचा नीचा होने पर वो निष्ठा कहाँ चली जाती है? माना जा सकता है कि कुछ भी किए बिना संन्यास्त हुआ जा सकता है, पर कब? जब देहाध्यास ना रहे। देह धर्मों में आप देह धर्मों के प्रति सावधान हो जाएं आप।
आसन ऊंचा है कि नीचा है, भोजन अच्छा है कि बुरा है, ये है कि नहीं है, इत्यादि में भी आपका आग्रह न रहे। परंतु देखने में आता है कि व्यवस्थाओं के मामले में बहुत दक्ष होंगे, पर कर्तव्य पालन में जी चुराने वाले होंगे। ऐसा संन्यास काम का नहीं है भाई, ये बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म का अनारंभ किए बिना निष्कर्मता की सिद्धि कभी नहीं हो सकती है। निष्कर्म भाव कहते हैं, निष्कर्म माने कर्म शून्यता। ज्ञान योगेन निष्ठाम निष्क्रियात्म स्वरूपेण एव अवस्थानम इति। महाराज ये इन कर्मों का संपादन नहीं करोगे तो नहीं होगी। अच्छा, कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म्यम न अश्नुते, इस वचन से ऐसा कोई पूर्व पक्षी बात कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब तो ये हो गया कि कर्म करना आवश्यक है तब निष्कामता आ जाएगी। आप कहते हो कि कर्मों के अनारंभ से निष्कर्मता नहीं आती, माने अर्थ हुआ, विपर्य अर्थ हुआ कि तेषाम आरंभात निष्कर्म्यम अश्नुते, यज्ञादिक कर्मों के संपादन से तो निष्कामता होगी ही होगी। तो फिर कस्मात पुनः कारणात कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म्यम न अश्नुते, फिर ऐसा क्यों कहा? उत्तर दे रहे हैं उच्यते, भाई कर्मारंभ से एवं निष्कर्म्योपायत्वात्, यही विराम देंगे। निष्कर्मता की प्राप्ति कर्म के आरंभ से ही होगी, बिना कर्म किए निष्कर्म भी नहीं हुआ जा सकता। एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं, बहुत प्यारा सा छोटा सा सूत्र कह रहे हैं, नहीं उपायम अंतरेण उपेय प्राप्ति ही अस्ति। उपेय की प्राप्ति उपाय के बिना कभी नहीं होगी। उपेय की प्राप्ति उपाय के बिना कभी नहीं होगी। जैसे उपेय है मक्खन, नवनीत, उपेय माने प्राप्तव्य, और आप सोचो कि उपाय कुछ करें नहीं मक्खन मिल जाए। भाई दूध नहीं लाओगे, उसको गर्म करके जमाओगे नहीं, उसको दधी नहीं बनाओगे, और दधी बनने पर उसका विलोडन नहीं करोगे, मंथन नहीं करोगे, तो मक्खन नहीं मिलेगा। मक्खन रूपी उपेय चाहिए। तो आपको उस उपेय की प्राप्ति के लिए जो जो कर्तव्य कृत्य उपाय है, साधन है, वो करना ही होगा। मान लीजिए उदाहरण है, भगवत प्राप्ति उपेय है, मुझे भगवान के दर्शन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवत प्राप्ति में, उस उपेय की प्राप्ति में जो जो उपाय साधक हैं उनका संपादन तो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो नहीं होगा। अब चाहो कि उपाय कुछ करूं नहीं, माला हाथ में ले नहीं, मौन हम होमे नहीं, त्याग हम कुछ करें नहीं, वैराग्य का उदय न हो, भक्ति के पथ पर चले नहीं, संतों की सेवा ना करें, और भगवान मिल जाए, तो भगवान कोई फालतू घूम रहा है तुम्हारे जैसे एरा गेराओं के लिए। ऐसे आदमी को तो रोटी भी नहीं मिलती, और ऐसे आदमी को जो किसी उद्देश्य के बिना भटक रहा है, उसको तो भूत प्रेत भी नहीं मिलते, भगवान तो तब मिलेंगे। तो ये बहुत सुंदर सूत्र, नहीं उपायम अंतरेण उपेय प्राप्ति अस्ति, उपाय के बिना उपेय प्राप्त नहीं हो सकता। जैसा उपेय है उसकी प्राप्ति के लिए वैसा उपाय करना पड़ेगा। तो हम सब भी हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य, हमारे गंतव्य, हमारे प्राप्तव्य निर्धारित होंगे। हम भी सभी लोग, वैसे उद्देश्य बिना जीवन तो बेकार है। उद्देश्य तो होना ही चाहिए कि मुझे पाना है, मुझे करना है, सांसारिक उद्देश्य नहीं। हमारा ध्येय हो, पवित्र हो, जिससे बार बार आने जाने का झंझट खत्म हो जाए, मानव जीवन की सार्थकता हो जाए। ऐसा कोई ध्येय, ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसा कोई उद्देश्य, ऐसा कोई प्राप्तव्य निर्धारित हो, और उस प्राप्तव्य की प्राप्ति के लिए हम वैसे ही उपाय करने लग जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का प्रादुर्भाव दिवस है। तो हम आप सब उन पूज्य श्री अद्भुत विभूति के चरणों में, उस पवित्र व्यक्तित्व के द्वारा जो सनातन धर्म की सेवा हुई, जो सनातन धर्म जगत को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिली,
उसके निमित्त कृतज्ञता का भाव रखते हुए कोटि कोटि वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से, उनके ग्रंथों से, उनके चिंतन से, उनकी स्मृति से, उनको नमन करने से हमारे हृदय में भी धर्म की श्री बढ़े और हम भी उसमें अपने जीवन का कोई विनियोग कर सकें, ऐसा भाव उदित हो। इन्हीं शब्दों के साथ उन पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम और आप सबको यथा योग्य पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।